Hello बच्चों, let's read the following question. A body revolves with constant speed v in a circular path of radius r. The magnitude of its average acceleration during motion between 2 points in diametrically opposite directions is. तो क्वेश्चन में बताना है कि जो डायमीट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन होगी उस पे सपोज हमने 2 पॉइंट्स लिए, डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, डायरेक्शन मोशन की ऑपोजिट है, उसके ड्यूरिंग जो एवरेज एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. एंड हमारे पास गिवन ऑप्शन क्या है? द फर्स्ट ऑप्शन इज 0, second one is v square upon r, third is 2v square upon pi r, and the fourth is v square upon 2r. Now we will talk about the key concept used in the question कि इस क्वेश्चन में कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. सो इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलेरेशन. तो एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होती है हमें वो मालूम होना चाहिए. सो एवरेज एक्सेलेरेशन इज द रेशियो ऑफ change in velocity to time taken, कि कितने टाइम में जो वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हुई, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलेरेशन. अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया गया है. सपोज ये क्या है, हमारे पास सेंटर है सर्कल का और इतना डिस्टेंस क्या हुआ, रेडियस हुआ. तो अब क्या लेना है? डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स लेने हैं. तो ये हमने डायमीटर कंसिडर कर लिया. यहाँ पे सपोज पॉइंट है ए एंड ये हमारे पास पॉइंट है बी, दोनों डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं. इस पॉइंट पे वेलोसिटी अपवर्ड होगी. सपोज वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो बी पे वेलोसिटी कैसे होगी? इस डायरेक्शन में होगी. अब सपोज यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज वी ए वेक्टर, तो वो उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसको हमने v ले लिया. अब यहाँ पे क्या है? b पे b वेक्टर ले रहे हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज b. तो पहले क्या निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, देन हम निकालेंगे कि कितना टाइम लिया. तो वेलोसिटी चेंज कितनी होगी a पॉइंट से b पॉइंट तक जाते जाते. अब दोनों v ऊपर वाल है, बी जो है वो क्या है? डाउनवर्ड है. तो इससे ये क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी, बिकॉज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में से हैं. सो चेंज इन वेलोसिटी विल बी, चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, चेंज इन वेलोसिटी वो कितना होगा? जो वेलोसिटी वी ए पॉइंट पे है माइनस जो वेलोसिटी बी पॉइंट पे है. तो बी ए से बी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. सो वी ए पे वेलोसिटी कितनी है? बी वेक्टर है माइनस. बी पी पे वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड है, तो पहले वाली का ऑपोजिट है तो हम नेगेटिव फिल करेंगे. तो यहाँ पे क्या आया? बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर. सो चेंज इन वेलोसिटी इज 2v वेक्टर और इन मैग्नीट्यूड. सो सपोज हम चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा v से डिनोट कर रहे हैं, तो ये डेल्टा v है और वी कैन से डेल्टा v वेक्टर है. तो इन मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास? डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, तो वो कितना है? 2v होगा हमारे पास. सिंपली हम यहाँ पे वेक्टर कंसिडर नहीं करेंगे. अब निकालना है हमको टाइम टेकन, कि टाइम कितना लगा. टाइम टेकन, हमारे पास टाइम टेकन के लिए फॉर्मूला होगा टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट, जो उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी और स्पीड थी दैट विल बी टाइम टेकन. तो अब डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? डिस्टेंस कवर्ड इज 2 पाई आर डिवाइड बाय वेलोसिटी v. अब 2 पाई आर क्या होता है? 2 पाई आर इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, बट हमें तो डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स चाहिए. जैसे कि ए से बी तक जाते वक्त उसने हाफ सर्कल कवर किया, तो हाफ सर्कल कवर किया मतलब फुल टाइम का हाफ टाइम लेगा. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग टी वी विल टेक टी डैश. टी डैश कितना होगा? टी बाय 2 के इक्वल होगा. तो टी बाय 2 के इक्वल होगा मीन्स 2 पाई आर अपॉन v को हम 2 से डिवाइड करेंगे. सो वी विल बी हैविंग टाइम इज इक्वल्स टू पाई आर अपॉन v. चेंज इन वेलोसिटी है 2v, टाइम t डैश कितना है? पाई आर अपॉन v है. अब एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्सेलेरेशन a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है बाय टाइम कितना लिया. तो a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हुआ? 2v अपॉन टी डैश कितना है? पाई आर अपॉन v. तो यहां से क्या आ गया? 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर. सो वी कैन से the final answer is 2v square upon
पाई आर। तो गिवन ऑप्शन देखते हैं। अब गिवन ऑप्शन में से थर्ड ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।